बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में किया मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स और इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ़िक्स पार्टीशनिंग। ठीक है, फ़िक्स पार्टीशनिंग किस में आ रही है? कंटीजियस मेमोरी में आ रही है फ़िक्स पार्टीशनिंग। तो हमने इसमें दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि जब डेटा हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में डालेंगे तो वो कंटीजियस होगा, मतलब कंटिन्यूस होगा, एक के बाद एक आएगा, बीच में उसके वक्फा नहीं आता, या ये समझ लें कि बीच में कोई और प्रोसेस नहीं आता। जिस तरह वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है बिल्कुल वैसे उठा के मेन मेमोरी में आपने सीक्वेंस में डाल देना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ रैम, जब रैम जनरेट की जा रही है उस टाइम पे जो उसकी पार्टीशनिंग की गई है उसके बाद उसकी होल लाइफ में उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या कॉन्सेप्ट ले लेना है कि इसकी जो हम लोग जब इसका करते हैं आगे से कि इसको कहते हैं स्टैटिक पार्टीशनिंग। ठीक है, और जब हम इसके आगे से टाइप्स लेते हैं ना तो एक वो टाइप होती है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं इक्वल साइज पार्टीशनिंग, और दूसरे को हम कहते हैं अनइक्वल साइज ऑफ पार्टीशनिंग। ठीक है, एक के अंदर इक्वल साइज़ है, एक के अंदर अनइक्वल साइज़ है। इक्वल का क्या मतलब है कि जब हम लोगों ने रैम जनरेट किया था ना, जब फर्स्ट टाइम बना था, तो उसके अंदर सारे जो पहला वाला तो हिस्सा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने के बाद जितने भी पार्टीशन हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग खुद से एग्जांपल ले रहे हैं, कंसिडर करें, होता नहीं है इस तरह, लेकिन 2 MB के सारे आगे से हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल साइज पार्टीशनिंग स्टैटिक पार्टीशनिंग की टाइप हो गई। दूसरी केस आती है अनइक्वल। अनइक्वल के अंदर क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग बनाते इसी तरह हैं, मतलब ओएस का भी हिस्सा छोड़ते हैं और सारा कुछ करने के बाद हम लोग जब इसको बनाते हैं तो अनइक्वल बनाते हैं। ओएस के बाद 5 MB, 6 MB, 2 MB, 1 MB, इस तरह करके बनाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, किसी तरीके से भी इसको करते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब ये हो गया अब इसको चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है ये फ़िक्स पार्टीशनिंग है। ठीक है, स्टैटिक पार्टीशनिंग भी कहा जाता है, लेकिन ये वो चीज़ है जो बहुत पुरानी रह गई है, अब ये यूज़ नहीं होती। लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि ये बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट थी, मतलब ये इम्प्लीमेंट करनी मुश्किल नहीं थी, आसान थी, इस वजह से इसको कंसिडर भी किया जाता था डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने ले लेने हैं, बहुत ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बना लेते हैं एक फ़िक्स पार्टीशनिंग और ये हम लोगों ने बना दिया, पहले वाला हिस्सा हम लोगों ने ओएस के लिए छोड़ दिया, और आगे से हम लोग समझ लें कि ये जितने भी खाने मैं बना रही हूँ 2 MB के, ये भी 2 MB, ये भी 2 MB, ये भी 2 MB, ये भी 2 MB, ठीक है, लास्ट वाला भी 2 MB। अब ये मैं बना रही हूँ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेसेस पड़े हुए हैं वो हैं 4, P1, P2, P3, P4। फर्स्ट केस कंसिडर करें। फर्स्ट केस में ये कंसिडर कर रही हूँ कि जो P1 है ना, इसको रैम में जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 MB चाहिए। ठीक है, मतलब उसका जो टोटल साइज़ है वो 1 MB है। हमने उठा के इसको डाला यहाँ पे। ठीक, जब हम डालेंगे तो इसका तो साइज़ 2 MB है, लेकिन इसको कितना रिक्वायर्ड है 1 MB। तो वो क्या करेगा कि सिर्फ 1 MB की स्पेस ले लेगा और बाकी के जो 1 MB उसको छोड़ देगा, इसके अंदर P1 आ जाएगा। ठीक, अब P2 को भी, P2 फॉर एग्जाम्पल पूरा 2 MB है। ठीक है, जब P2 आएगा तो P2 पूरे का पूरा आ जाएगा। ठीक है, P3 को हम फिर से कंसिडर करते हैं कि ये 1 MB है, ये क्या आएगा, इतना सा आएगा, और ये आ जाएगा P3, फिर रह गया। अब आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेना है, समझ ली है बात, जो तो ये स्पेस है ना, अब ये हम लोग क्या करें इसका, ये तो फिक्स पार्टीशनिंग हुई हुई है और ये तो कोई यूज़ नहीं कर सकता। जब इस तरह का कंडीशन अगर हो कि मेन मेमोरी के अंदर आप लोगों की स्पेस जो है वो प्रोसेस डालने के बावजूद रह जाए, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लें, ये होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है वो जो थोड़ी सी जगह रह जाती है, ये सारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये एक फॉल्ट है, फिक्स पार्टीशनिंग का एक फॉल्ट है। ठीक है, अब उसके बाद हम कंसिडर करते हैं एक और चीज़। एक तो आपने बात समझ ली कि
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, इसका एक ड्रॉबैक है कि ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का एरर शो करते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेती हूँ कि इसके क्या क्या मसले हैं। एक तो ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू कॉज करता है इसके इस वजह से कि जिस तरह ये करता है काम। दूसरा हम लोग एक केस डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास है यहाँ पे P4 भी आना चाहता है। देखें ये P4 भी आ गया हमारे पास, ठीक है, P5 भी आ गया। अब अगर हमारे पास P6 आ जाए तो यहाँ पे अगले प्रोसेस की जगह नहीं बनती। ठीक, हमारे पास अगले प्रोसेस की जगह नहीं बन रही। इट मीन्स कि ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमने अचीव करना है कि ताकि हमारा CPU सही यूटिलाइज रहे, उसको भी ये सही से अचीव नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब इस तरह का मसला बन रहा है कि ये है, तो हम इसको एक और ड्रॉबैक ये लिखेंगे कि ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, अब आप अपने पास सही से लिख लीजिएगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी ये सही से जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, मतलब वो भी ज़्यादा इसके अंदर नहीं हो सकती। ठीक, अब एक और यहाँ पे कंसिडर कर लें एक और। अब ये मैं आपको केसेस बता रही हूँ कि फ़िक्स पार्टीशनिंग के अंदर कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं। एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि उसका साइज़ छोटा था, जगह ज़्यादा थी और इस तरह का मसला। और दूसरा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के एक और प्रोग्राम आना चाह रहा है पर इसकी फ़िक्स पार्टीशनिंग है, 6 पार्टीशनिंग हुई हुई, 7वां प्रोग्राम आ नहीं सकता। तो इस तरह के मसले होने के बाद एक और मसला मैं आपको बताती हूँ ये कि लेट्स सपोज कि अब हमारे पास कितनी कितनी जगह बची हुई है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे 1 MB का प्रोग्राम था ना, तो यहाँ पे 1 MB बचा हुआ है, यहाँ पे भी 1 MB बचा हुआ है और ये चलिए सारे ऑक्यूपाइड है। अब ये कंसिडर करें कि हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ना, अब उसके अंदर ये मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ, ये जो प्रोग्राम है ना इसको मैं P6 कह रही हूँ कि इसको टोटल 2 MB की जगह चाहिए। अब अगर आप देखें तो आपके पास 2 MB की जगह है इसके अंदर, ये भी एक 1 MB पड़ा हुआ है, ये भी 1 MB पड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि हम कंटीजियस पढ़ रहे हैं, कंटीजियस के अंदर बिल्कुल तरतीब के साथ आता है और प्रोसेस डिवाइड नहीं हो सकता। पूरे का पूरा प्रोसेस उठा के आपने डालना है क्योंकि ये कंटीजियस है। तो आप वरना अगर कंटीजियस ना होती तो हम लोग क्या करते, इस प्रोसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे। इस हिस्से को डाल के हम उठा के डाल देते यहाँ पे और इसको उठा के डाल देते यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये फिक्स पार्टीशनिंग है प्लस कंटीजियस है तो हम लोग इस प्रोसेस को डिवाइड करने के कैपेबल नहीं हैं। तो इस वजह से अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे पास प्रोसेस हो इस तरह का और उसको डालने की जगह हो हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह अवेलेबल है लेकिन हम उसको इंसर्ट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंटीजियस मेमोरी है। तो इस तरह की जो एरर होता है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, इसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वो एरर होता है जिसमें हमारे पास मेमोरी होते हुए भी हम न्यू प्रोसेस को ऑक्यूपाई ना कर सके, अकोमोडेट ना कर सके मेमोरी के अंदर, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ये फिक्स पार्टीशनिंग की एक्सटर्नल एरर है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, जहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होती है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।